दिव्यांग गठबंधन का नाम लीजिए। पार्टियां यहाँ पे बहुत है, वो सब पूरा मान जाएंगे, गलत समझे। साथियों, बहुत दूर दूर से कड़ी मेहनत के बाद आप सब यहाँ लखनऊ की धरती पर इको गार्डन में आए हैं। 9 महीने से हमारे लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगजन धरना अनशन कर रहे हैं। सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है, इनकी जायज मांगों को पूरा नहीं कर रही है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। एक तरफ दिव्यांगों का सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा पूरा नहीं हो रहा है और जिन पदों पे नौकरियां देने का विज्ञापन जारी होता है, उनका चयन होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। अब बताइए, सरकार ने विज्ञापन जारी किया, बच्चों ने पेपर दिया, वो उसमें पास हुए, पास होने के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कह दिया कि आप अच्छा है, आपको नहीं रखा जाए। दुर्भाग्य है इस उत्तर प्रदेश का। और वही जो दिव्यांग ओएच कैटेगरी के जनरल श्रेणी में फाइट कर गए हैं, उनको आपकी नौकरी पे रख लिया। वो नौकरी के लिए पात्र है उसी श्रेणी के दिव्यांग, और जो रिजर्वेशन कोटे के हैं, दिव्यांग कोटे के, वो अच्छा है। ये दोहरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार के अधिकारियों की नहीं चलेगी। इसके लिए आज हम सारे उत्तर प्रदेश के जो संगठनों के पदाधिकारी हैं, आप मित्रों, भूल जाइए कि आप किस संगठन किस पार्टी से हैं, भूल जाइए कि आप कहां से आए हैं। आप एक परिवार के सदस्य हैं और दिव्यांग महागठबंधन के सदस्य हैं। ये केवल याद रखिए। और जब ये आप याद रखेंगे, तो अगर आज समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आज के बाद उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांगजन को इकट्ठा करिए। 54 लाख दिव्यांगजन एकत्र होंगे, उनके वोट बैंक की ताकत को पैदा करिए। जब आप वोट बैंक की ताकत को पैदा करेंगे, तो सरकार आप बनाएंगे और अधिकार आप देंगे और दिलाएंगे। जब तक आप राजनीतिक शक्ति पैदा नहीं करेंगे, ये अधिकारी, ये नेता, ये पार्टियों के लोग सुनने वाले नहीं हैं। बताइए, आज अगर आपका कोई सांसद विधायक होता, तो विधानसभा लोकसभा में आपकी बात उठाता कि नहीं उठाता? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जो आंदोलनकारी हमारे साथी हैं, ऐसा कोई विधायक, मंत्री, सांसद नहीं है जिससे ये मिले ना हो, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिससे ये मिले ना हो, लेकिन सबने आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। 9 महीने से, 9 महीने में तो डिलीवरी होती है, आज 9वें महीने में हम डिलीवरी लेने आए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। परिस्थितियाँ चेंज हो गई है। पहले क्या था, किसी के संगठन के बाद 10 आदमी है, किसी के बाद 20 आदमी है, किसी के 500 आदमी है, 50 आदमी। जब सारे संगठन मिलकर दिव्यांग महागठबंधन में आ गए हैं, तो इनका हजारों का समूह इकट्ठा हो गया। अभी पदाधिकारियों को बुलाया गया। इसके बाद देश के दिव्यांगजनों को बुलाया जाएगा। आज ये चेतावनी देने के लिए है, अल्टीमेटम है। अगर सरकार नहीं सुनती है, तो आप समझ लीजिए कि हालात बिगड़ेंगे, और हालात बिगाड़ने की जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार होगी और अधिकारी होंगे।
हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी नाजायज मांग को आप मानिए, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हमारा हक है वो दीजिए आप। अगर आप हक नहीं दे सकते हैं तो आपको धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, आपके हौसले को सलाम, आपके जज्बे को सलाम। इसी तरह हौसला और जज्बा बनाए रखिए। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। नारा हम लगाएंगे, हम कहेंगे लड़ेंगे, लड़े हैं, आप कहेंगे जीते, लड़े हैं, लड़े हैं, जीतेंगे, लड़े हैं, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। जीतेंगे। इच्छा नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, इच्छा नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, इच्छा नहीं रोजगार चाहिए। जीने का अधिकार चाहिए। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैठ जाइए आराम से।